गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा जारी। भागलपुर से किशनगंज तक 22 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह बोले, ये धार्मिक यात्रा किसी पार्टी नेता से संबंध नहीं, यात्रा के जरिए बताएंगे, बटोगे तो कटोगे। भागलपुर में स्वाभिमान यात्रा में बोले गिरिराज सिंह, आज हमें दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए समय और रूट मांगना पड़ रहा है। क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था? गिरिराज बोले, जब तक देश में सनातन बहुसंख्यक है तब तक ही देश सुरक्षित। आज भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में भी जनसंख्या कम हो गई। मैं आपको चेताने आया हूं। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में सीएम सैनी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से की मुलाकात, मिठाई खिलाकर मंत्रियों को दी शुभकामनाएं। झारखंड में एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान। 68 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, आजसू को 10, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1 सीट। रांची में झारखंड बीजेपी के प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से मुलाकात की। टिकट बंटवारे को लेकर हुई बात। झारखंड चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान बोले, ये झारखंड की अस्मिता को बचाने का चुनाव, झारखंड से भ्रष्टाचार का करेंगे सफाया। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से पहले उद्धव और कांग्रेस में टेंशन। बांद्रा पूर्व से उद्धव गुट ने उम्मीदवार का किया ऐलान। उद्धव गुट ने बांद्रा पूर्व से वरुण सरदेसाई को दिया टिकट। आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी वरुण। उद्धव गुट के ऐलान से कांग्रेस के कई नेता नाराज। महाविकास अघाड़ी में 25 सीटों पर पेच फंसा। गुरुवार की बैठक में 288 में से 263 सीटों पर बनी सहमति। कांग्रेस के नाना पटोले बोले, 25 सीटों को लेकर पार्टियों के आलाकमान बात करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस फैसले लेने में सक्षम नहीं, हर चीज के लिए आलाकमान से परमिशन क्यों? संजय राउत बोले, सीट शेयरिंग पर सीधे राहुल गांधी से बात होगी। उद्धव गुट और शरद पवार के बीच विवाद नहीं, कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस से मतभेद। संजय राउत ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना। कहा, ये दोनों भी नहीं है तटस्थ, दोनों को बीजेपी की बी, सी और डी टीम बताया। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बहराइच में अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग ने सभी घरों में लगाए लाल निशान। लोगों से खुद के अतिक्रमण हटाने को कहा गया, बात नहीं मानी तो चलेगा बुलडोजर। आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी अतिक्रमण की जद में। घटना के 5 दिन बाद भी बाजार में पसरा सन्नाटा, ज्यादातर घरों में ताला बंद। देहरादून में सीएम धामी को सौंपी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की अंतिम रिपोर्ट। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने अब सौंपी सीएम धामी को रिपोर्ट। यूसीसी की फाइनल रिपोर्ट मिलने पर बोले सीएम धामी, चुनाव के वक्त ही हमने रखा था प्रस्ताव में सरकार का पहला निर्णय यूसीसी लागू करने की कही थी बात। सारा श्रेय जनता को, जिन्होंने हमें वोट देकर सरकार बनाई। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे पीएम मोदी। 22 अक्टूबर को रूस के लिए होंगे रवाना, 2 दिन तक चलेगा सम्मेलन।